जय गुरु जी। संगत जी जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। जब तक सारी संगत जुड़ रही है तब तक हम मंत्र जाप शुरू कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जो आपने सेवा बख्शी है, और सारी संगत को सबको जय गुरु जी। जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं आप सबको जय गुरु जी। और क्योंकि मुझे कमेंट्स शो नहीं हो रहे हैं तो मैं सबको जय गुरु जी यहीं से बोल देती हूँ। और शुक्राना गुरु जी महाराज जो आपने सेवा बख्शी है। गीता आंटी जय गुरु जी। अब कमेंट्स शो होने शुरू हो गए हैं और यस टाइप कर दीजिए अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। एक बार यस पे टाइप कर दीजिए। सबसे पहले गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना जो उन्होंने सेवा बख्शी है और इस लायक बनाया है, क्योंकि हम तो किसी काबिल नहीं हैं। और मैं अपने आप को कहूँगी कि मैं किसी चीज़ के काबिल नहीं थी और ना हूँ। और हमारे में इतनी काबिलियत नहीं है कि हम गुरु जी का गुणगान कर सकें, बखान कर सकें। सत्संग इज़ लाइक कि जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो भी जब हम अपने गुरु जी के साथ कनेक्ट करते हैं तो कैसे हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है, इसी को हम सत्संग कहते हैं। और ये सब कुछ हमारे गुरु जी की वडियाई है, इसमें हमारा कुछ नहीं है। इसमें जो है गुरु जी का ही है। हम भी गुरु जी के और सत्संग गुरु जी का, सब कुछ गुरु जी का है। और हाँ, ये बस मीडियम होते हैं हम लोग, और वो भी गुरु जी की आज्ञा से। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आप हमें इस लायक पहले तो बनाते हैं कि हम कुछ बोल सकें कुछ। तो अगर कोई भी भूल हो जाए तो क्षमा कीजिए, और जो भूलवाना है गुरु जी महाराज ने ही भूलवाना है। तो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ या गुरु जी कहलवाते हैं, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि जो कुछ बुलवाना है उन्होंने बुलवाना है। कि एवरी डे इज़ अ सत्संग विद गुरु जी, एंड गुरु जी के साथ जुड़ना इज़ लाइक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। और जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो इतना इजी नहीं होता। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि बिल्कुल काया पलट। आंटी आई एम गुड, आप बताओ कैसे हो? आई होप आप ठीक हो और सारी संगत भी सब ठीक हैं। और सत्संग सुन के तो वैसे ही सब ठीक हो जाएंगे। तो शुक्राना गुरु जी का। तो हाँ, मैं ये बात कर रही थी कि कनेक्टिंग विद गुरु जी इज़ लाइक अ ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। ठीक है, कि ऐसा लगता है कि जैसे एक बार हम बात कर रहे थे कि जैसे बटरफ्लाई होती है और कैसे वो ट्रांसफॉर्म होती है, कितने स्टेजेस आते हैं। और ऐसे ही स्नेक होता है, राइट, कि जब वो अपनी स्किन छोड़ता है और नई स्किन आती है। तो ये आपने शायद पढ़ा होगा किताबों में भी कि कैसे उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ओल्ड जो स्किन होती है, जो ओल्ड लेयर होती है, वो शेड हो जाती है। इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। एंड इट इज़ नॉट एन ईजी प्रोसेस फॉर अस ह्यूमन बींग्स जो हम हैं। और हमें आदत होती है, हम लोग पता नहीं कितना भटक रहे होते हैं और पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है हमारी लाइफ में, है ना। ओके नीलम आंटी, आप भी ठीक हो? गुड टू नो दैट। और सारी संगत सब खुश रहें, हैप्पी रहे, और हम सब गुरु जी के चरणों में रहें तो हैप्पी है। तो यस, आई वॉज टेलिंग कि जब ट्रांसफॉर्मेशन होती है लाइक अ स्नेक स्किन इज शेडिंग, ऐसे ही होता है कि हम जब बर्ड्स लेते हैं, कितना कुछ होता है, कर्माज होते हैं, पास्ट कर्माज होते हैं, और फिर हम इस लाइफ टाइम में आते हैं, फिर हम पता नहीं कितना कुछ करते हैं। तो गुरु जी नोज ऑल दैट, और उनके पास हर एक इंसान की एक जैसे कहते हैं डायरी मेंटेन होती है। कौन क्या करके आया है, कौन क्या कर रहा है, और किसने आगे उनकी लाइक गुरु जी की कृपा से आगे क्या होना है, ये सब कुछ गुरु जी के पास रिटन है, एवरीथिंग। सो व्हेन वी गेट कनेक्टेड टू गुरु जी, हमारी जो लाइफ है ना, इट्स लाइक पूरा शेकअप हो जाता है कि हम लोग बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, चेंज, ट्रांसफॉर्म, पहले फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। और मैं तो ये कहूँगी कि पहले ही हो जाता है। वाई? आपने वो देखा है ना कि लाइक जैसे ही सूरज उगने लगता है तो धीरे धीरे वो जो लाइट होती है ना, वो शुरू हो जाती है फैलनी, है ना। तो ऐसे ही होता है कि हमारे लाइफ में जब गुरु जी महाराज, उन्हीं की दी हुई लाइफ है, और जब वो सही टाइम आता है ना, जिसको हम कहते हैं डिवाइन टाइमिंग, जब परमात्मा ने आपकी लाइफ आप कनेक्ट करना है ना, तो वो जो हमारे नज़र में वो जो दिन होता है,
ठीक है, उसको मैं कहूँगी कि डिवाइन टाइमिंग, की एक्चुअली में परमात्मा हमें सामने दिखाई देते हैं, होते तो वो हमेशा हैं, लेकिन एक परफेक्ट टाइमिंग होती है जिसको हम डिवाइन टाइमिंग कहते हैं। तो वो जब डिवाइन टाइमिंग होती है ना, तो उससे पहले जो होता है प्रकृति अपने साइंस देना शुरू कर देती है कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, या कुछ अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में। जैसे हम लोग बहुत सारे वहमों में पड़े होते हैं कि बुरा हो जाएगा, बिल्ली रास्ता काट के ये हो जाएगा, ये सारे फालतू के वहम होते हैं। लेकिन जब परमात्मा आपका हाथ पकड़ते हैं तो सृष्टि आपको देती है साइंस, और वो आप साइंस महसूस कर सकते हैं। और ये सिर्फ तभी होता है जब हमें पूर्ण गुरु मिलते हैं और हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही होती है, और वो जो कि ईजी नहीं होती है, और हम लोग बहुत एक टफ प्रोसेस से निकल रहे होते हैं और हमको लग रहा होता है ये हो क्या रहा है हमारी लाइफ के साथ, ठीक है ना। तो सेम तो मुझे ऐसे लगा कि मेरी लाइफ में ना एक लाइट है, ठीक है, कि मुझे एक लाइट अपने आप में महसूस हुई कि ऐसा लगता था, कहते हैं ना जब आप लाइट के पास बैठते हैं, आप लाइट ऑन करते हैं, या आप एक कैंडल लाइट के पास भी बैठते हैं, दिए के पास भी बैठते हैं, तो उसकी जो गर्माहट होती है, उसकी जो लाइट होती है, वो आप तक पड़ती है, ठीक है, और आपको कुछ क्लियर दिखाई देता है। उसकी जो रोशनी होती है वो आप पे भी पड़ती है और आपको सब कुछ नज़र आता है। और सूरज में बैठते हैं तो सब कुछ ही इतना सुंदर दिखाई देता है, सब कुछ क्लियर, एकदम साफ। लेकिन आप सोचिए कि हमारे गुरुजी महाराज जो हैं वो तो बिल्कुल लाइट हैं। गुरुजी खुद कहते हैं ना कि 10 सूरज, या पता नहीं कितने गुरुजी ने उसमें वचन फरमाए थे कि 10 सूरज की भी कंट्रोल करने की गुरुजी में शक्ति है। मतलब गुरुजी में इतनी लाइट है, गुरुजी हिमसेल्फ इज लाइट, है ना, कि गुरुजी लाइट है। तो जब हम अपने परमात्मा, जब गुरुजी लाइट हैं और जब हम उनके क्लोज आते हैं, जब हम उनके चरणों में बैठते हैं, जब हम उनके आज्ञा में रहते हैं, जब हम उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो सोचिए हमारी लाइफ में कितनी लाइट आती है। क्यों? क्योंकि जब, और वो धीरे धीरे, जो परमात्मा होते हैं वो धीरे धीरे हमें उस लाइट के साथ अडाप्ट करना सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एकदम से इतनी रोशनी आ जाएगी अंधेरे से जब हम उठते हैं, क्यों, हमारी लाइफ तो अंधेरा ही होती है। गुरुजी से कनेक्ट करने से पहले हमारी जो लाइट होती है, जो हम, ऐसा लगता है कि हम डिम लाइट में बैठे हैं, या यूँ कह लीजिए अंधेरे में बैठे हैं। बट कनेक्टिंग विद गुरुजी इज लाइक कि आप एक लाइट में आ रहे हैं। तो वो गुरुजी धीरे धीरे वो कनेक्ट करते हैं ताकि आप उससे अडाप्ट कर पाएँ, हम सब गुरुजी से कनेक्ट कर पाएँ आराम से। एंड व्हेन यू आर सो क्लोज टू गुरुजी, तो आप वो लाइट महसूस करते हैं। धीरे धीरे जब हम कनेक्ट करते हैं गुरुजी से, तो हम खुद ही ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। हम उस लाइट को महसूस करते हैं अंदर तक। हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है, क्लियर हो रहा है। क्यों? क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, क्लैरिटी इन लाइफ, क्लैरिटी इन रिलेशनशिप्स, क्लैरिटी इन एवरीथिंग। क्योंकि लाइट क्या होती है? लाइट इज लाइक कि बस लाइटिंग अप, खुशी, हैप्पीनेस, अबंडेंस, मतलब बहुत अच्छा दिखाई देता है, सब कुछ बड़ा साफ दिखाई देता है, ठीक है, और सच क्लियर एकदम। तो इट्स लाइक दैट कि हमारी लाइफ में भी हम ये चीज़ महसूस करने लग जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। वही जो लाइफ डिम होती है, जिसे हम कहते हैं कि जो लाइफ डिम होती है, वही लाइफ अचानक से अच्छी साफ लगने लग जाती है, सब कुछ क्लियर दिखने लग जाता है। और हमें लगता है, मुझे तो ये लगता है कि मैं खुद भी, मतलब धीरे धीरे गुरुजी ने इतना ट्रांसफॉर्म कर दिया, चेंज कर दिया। जैसे मैं लास्ट टाइम भी शेयर कर रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, कि एक्चुअली आई लव माई सेल्फ। यस, क्यों? क्योंकि ये गुरुजी की जो ऑरा है वो ऐसा है कि हमको वो खुद को प्यार करना सिखा देते हैं। तो हमारा सब कुछ, हमारे अराउंड, हमारे इर्द गिर्द, हमारे जो रिलेशनशिप्स होते हैं, हमारा जो भी होता है, वो सब चेंज हो जाता है। जस्ट बीइंग विद गुरुजी, जस्ट बीइंग अंडर हिज डिवाइन गाइडेंस, हमारा सब कुछ चेंज हो जाता है। तो हमने क्या किया उसमें? हमने तो कुछ नहीं किया, जो किया गुरुजी ने किया। हम कुछ नहीं कर रहे, वी आर नॉट मूविंग, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, हम कुछ भी नहीं कर रहे होते। एवरीथिंग इज डन बाय गुरुजी। जो कर रहे हैं गुरुजी कर रहे हैं, ठीक है। हमारी कर्मा क्लिनजिंग, हमारी पास्ट, हमारे फ्यूचर, हमारा प्रेजेंट, ये वो, हमारे रिश्ते, हमारे फाइनेंसेस, जॉब, हमारे घर बार, सारा कुछ गुरुजी हैंडल कर रहे हैं। वी आर जस्ट तो बस सिटिंग, बस हम गुरुजी की आज्ञा में हैं, और जो भी काम कर रहे हैं वो सारा गुरुजी। और सिर्फ ये नहीं कि मेरे लिए, हर संगत के लिए आप सोचिए कितनी संगत है जो गुरुजी को मानती है। एंड फॉर ईच एंड एवरीबडी गुरुजी इज डूइंग सो।
क्योंकि गुरुजी परमात्मा है, उनके लिए सब एक है। हमारे लिए सब अलग अलग हैं, लेकिन परमात्मा के लिए हर इंसान एक है। कल ही मैं एक सत्संग सुन रही थी, उसमें वो बोल रहे थे अंकल कि अगर कोई डाकू भी मेरे पास आएगा तो मैं उसको भी ब्लेस करूंगा। वाई? बिकॉज फॉर भगवान जी सारे एक होते हैं। फॉर गॉड एवरीबडी इज वन। जो उनके शरण में आ गया, जिसने सरेंडर कर दिया, मत्था टेक लिया, बस वो भोले हैं, तो बस गुरुजी उनको अपना लेते हैं। तो ऐसे ही इट हैपन्स विथ एवरीबडी। तो जैसे मैं बता रही थी कि माई लाइफ ऑल्सो चेंज्ड, ठीक है, ये मैं कितनी बार सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, आज एक नया सत्संग भी शेयर करूंगी। तो इट्स लाइक कि गुरुजी ने मतलब विद बीइंग विद गुरुजी मतलब सब कुछ चेंज होने लग जाता है। तभी तो हम कहते हैं ना, हमें रोना आ रहा होता है और हमारे जो क्लिनजिंग हो रही होती है, जो नेगेटिविटी होती है, जो इतनी लेयर्स होती हैं वो शेड हो रही होती हैं। और जब वो इतनी सारी जो शेडिंग हो रही होती है तो ऑब्वियसली हम लोग बदल रहे होते हैं और हम लोगों को आदत होती है। मुझे, जैसे मैं अपनी बात करूंगी, अपने कंफर्ट जोन में रहने की, जो हम सालों से कर रहे होते हैं पैटर्न, हम वही फॉलो कर रहे होते हैं। बट बीइंग विद गुरुजी इज लाइक इन ऑर्डर। हर चीज ऑर्डर में आना शुरू हो जाती है। जो ऐसे भटके हुए होते हैं ना हम, तो गुरुजी हमें सीधा कर देते हैं फॉर एवरीबडी। तो सेम हैपेंड विद मी कि हो सकता है कि मैं मुझ में बहुत ईगो होगी या मुझे बहुत सारी चीज़ें, हर इंसान में कमियां होती हैं। तो गुरुजी स्टार्ट रिपेयरिंग अस, हमें रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। इट्स अबाउट इंटरनल चेंज। अब जब इंटरनल चेंज हो रहा होता है, बिकॉज लाइट इज फ्लोइंग इन, बिकॉज वी आर कनेक्टिंग विद गुरुजी, लाइट फ्लो कर रही है, तो जब इंटरनल चेंजेस आते हैं तो एक्सटर्नल चेंजेस भी आने लग जाते हैं लाइफ में। और हमें समझ नहीं आ रहा था, हम कहते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है, बिकॉज इट्स गुरुजीज ग्रेस। ये गुरुजी की ग्रेस है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग है कि जब हम इंटरनली, जब हम क्लिन्स हो रहे होते हैं, अंदर से सफाई होती है, तो बाहर तो महक आती है, तो बाहर तो सब कुछ अच्छा हो ही जाता है। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग है। गुरुजी इज लाइक ब्लेसिंग्स। क्या बोलूँ मैं गुरुजी को? आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस कि व्हाट इज गुरुजी। गुरुजी इज लाइट, गुरुजी इज फ्रेग्रेंस, गुरुजी इज ब्यूटी, गुरुजी इज अबंडेंस, जो मर्जी बोलो। गुरुजी वो तो साक्षात भगवान है, शिव है, तो वो कंप्लीट है। तो जब गुरुजी हमको ब्लेस करते हैं तो हमारी जो लाइफ के जो मिसिंग पीसेस होते हैं या जो हमारी लाइफ के जो मिसिंग चैप्टर्स होते हैं वो गुरुजी अपने आप कंप्लीट करते हैं। वो हमें नहीं पता, हमें लगता है कि ये हमारे लिए सही है, लेकिन गुरुजी को पता है कि हमारे लिए क्या सही है, तो वो अपने तरीके से करते हैं। लेकिन हमें बहुत टाइम लगता है इस चीज़ को अडाप्ट करने में कि हमको क्या करना है, हमें सरेंडर करना है कि जो गुरुजी करेंगे वो हमारे लिए बेस्ट होगा। इस चीज़ को अपनाने में हमें टाइम लगता है। तो शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। कितना टफ काम है भगवान का, कितना टफ काम है, कितनी टफ जॉब है। इट्स लाइक मैं सोचती हूँ तो मैं हैरान होती हूँ कि गुरुजी, इट्स लाइक कि आपकी तो ड्यूटी कितनी लंबी है, कभी नहीं ख़त्म हो सकती। क्यों? क्योंकि हर इंसान को गुरुजी महाराज से कुछ ना कुछ चाहिए, है ना। और गुरुजी हर इंसान की वो जो विशेज़ होती हैं वो पूरी करते हैं और कितना प्यार देते हैं। एक एक इंसान को स्पेशल फील करवाते हैं, एक एक इंसान को ऐसा ट्रीट करते हैं। हर एक संगत को, सॉरी नॉट इंसान, हर एक संगत को गुरुजी ऐसे ट्रीट करते हैं कि जैसे एक उनका बहुत ही गहरा बॉन्ड है, और वो एक्चुअली है। तभी तो गुरुजी कहते हैं कि तुसी मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। और जब हम गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाते हैं तो इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग। आप वर्ड्स में मेंशन नहीं कर सकती मैं कि कैसा बॉन्ड है गुरुजी के साथ, क्योंकि वो ऐसा बॉन्ड है कि जहां आप अपने माता पिता, भाई बहन, पति, बच्चे, उनके साथ जो चीज़ें आप डिस्कस नहीं कर सकते वो आप अपने परमात्मा से डिस्कस करते हो, बिकॉज परमात्मा इज इनसाइड अस। उनसे इतनी सी भी बात नहीं छुपी है। तो जब इतनी ट्रांसपेरेंसी होती है तो वो कनेक्शन सबसे प्योर होता है। इट्स लाइक क्रिस्टल क्लियर, तो उसमें कुछ छुपा नहीं होता है। तो वो बॉन्ड जो होता है ना, वो सबसे सुंदर होता है। जो परमात्मा के साथ हमारा जो बॉन्ड होता है, सारे रिश्ते गुरुजी ने ही बनाए हैं, लेकिन सब जो सेंटर ऑफ है उनका जो मेन, जिसे हम कहेंगे कि बुनियाद है, वो हमारे गुरुजी महाराज हैं। तो उनके साथ जो कनेक्शन है दैट इज ब्यूटिफुल।
एंड प्योर प्योर, और वो सबके साथ है। तो सबके साथ है, इसमें भी एक बड़ा प्यारा सा एक सत्संग है, क्योंकि गुरुजी अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, सबको इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। मुझे भी बहुत प्यार मिला है गुरुजी से, बहुत बहुत शुक्राना। और कितना स्पेशल ट्रीटमेंट गुरुजी देते हैं। और जब मुझे भी स्पेशल ट्रीटमेंट मिला तो आई वॉज लाइक कि ऐसा भी होता है, क्योंकि लाइफ में हम इतना खो जाते हैं और कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि हमको नहीं मतलब हम बहुत कई बार मिस करते हैं ना कि काश हमें भी कोई प्यार करे। और लेकिन परमात्मा से ऊपर, मैं आपको बता रही हूँ ना कि परमात्मा से ऊपर प्यार कोई नहीं कर सकता। तो गुरुजी ऐसा प्यार देते हैं, और बाकी क्या करना है क्या नहीं करना वो भी गुरुजी देखते हैं, ठीक है, कि किसकी लाइफ में क्या मिसिंग है वो गुरुजी को पता है, ठीक है। सो वी कैन ऑलवेज कम्युनिकेट विद गुरुजी, अपने जो हमारे जो इमोशंस हैं वो अपने गुरुजी से कर सकते हैं। तो गुरुजी इज ऑलवेज लिसनिंग, हमेशा वो सुन रहे होते हैं 24/7। कौन सा ऐसा रिलेशन है 24/7 आप नींद में भी घबरा के उठे हैं तो गुरुजी आपके साथ हैं, यू कैन टॉक। तो ऐसा प्योर, तो वही मैं बता रही थी कि गुरुजी अपनी बेटियों को, सबको इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना स्पेशल फील करवाते हैं। तो जैसे आज फ्राइडे का दिन है ना, माता लक्ष्मी का, मैं भी माता लक्ष्मी की बहुत पूजा बहुत नहीं मतलब जो भी करती थी, तो बहुत पहले की बात है, व्रत भी रखती थी, सब कुछ करती थी। और जब गुरुजी से कनेक्ट भी हुई थी, जिस टाइम पे गुरुजी ने कनेक्ट किया था, अपने चरणों से जोड़ा था, उस टाइम भी मुझे याद है कि मैं लक्ष्मी नारायण जी की ही पूजा कर रही थी, भोलेनाथ की, लक्ष्मी नारायण जी की माला जपती थी और बहुत मतलब उनका ध्यान करती थी। कहते हैं ना कि शिव जी के हृदय में नारायण वास करते हैं और नारायण के हृदय में शिव जी वास करते हैं, बट हमें तो ये इतना पता नहीं है, इतना जो डीप नॉलेज तो हमें नहीं है, हमें तो कुछ नहीं पता, हमें तो सिंपल सा पता है कि बस वो परमात्मा है, भगवान है, ठीक है। तो उस टाइम मुझे ध्यान, जैसे जैसे बातें ध्यान आती है कि जब मैं कनेक्ट कर रही थी तो उस टाइम में मैं वो माला जाप करती थी, लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करती थी, तो बड़ा कनेक्ट करती थी उस टाइम पे। तो अब किस रूप में परमात्मा आते हैं हमें नहीं पता होता। तो अब फिर माई लाइफ वॉज लाइक गोइंग थ्रू रफ फेज। तो मैं उस टाइम मैंने आपको बताया था कि मैं बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखती थी, बिल्कुल बिल्कुल मैं कहूँगी कि कुछ नहीं था लाइफ में, नथिंग। और बिल्कुल अब मन ही नहीं करता था कि मैं अपना ख्याल करूँ, क्या करूँ, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, जस्ट बस ऐसे ही। लेकिन जब गुरुजी से मैं कनेक्ट हुई, जब गुरुजी ने जोड़ा, तो ऐसा लगा कि लाइफ में कुछ है, लाइफ में करने के लिए कुछ है, लाइफ सुंदर है, लाइफ ब्यूटीफुल है और मैं भी जीना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगा जब गुरुजी से कनेक्ट हुई मैं। और क्या हुआ संगत जी की, ऑल्दो यस ऑफ कोर्स कि गुरुजी ब्लेस भी करते हैं और गुरुजी क्या बोलूँ मैं कि टेस्ट भी लेते हैं, ठीक है, मतलब टेस्टिंग फेज होता है कि देखते हैं, बट वो जो टेस्टिंग फेज था भी वो इट वॉज ब्यूटिफुल। क्यों? क्योंकि लाइफ में एक कहते हैं ना कि आपको गुरु का साथ मिल जाता है, आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, ऐसा लगता है कि किसी ने आपका हाथ होल्ड कर लिया है, तो जो होगा देखा जाएगा। बहुत बहुत 2 लाइनें आ रही हैं, वो मैं गा देती हूँ, वो मेरे गुरुजी के लिए हैं। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। तो ऐसा कुछ गुरुजी ने किया सच में कि ये तो भक्त और भगवान का कनेक्शन है। भक्त को तो बाद में रियलाइज होता है, पता नहीं कब होता है, लेकिन भगवान जो है वो हमेशा तत्पर रहते हैं अपने भक्त को सेव करने के लिए और अपने भक्त को बचाने के लिए, उसको पूरा प्यार देने के लिए। तो उस टाइम जैसे मैं बता रही हूँ कि लाइफ में कुछ नहीं था, मैं अपना ख्याल नहीं रखती थी, मुझे अच्छा ही नहीं लगता था, क्या है, कुछ नहीं है, ना कपड़ों का कुछ नहीं, मतलब कुछ होश ही नहीं, ठीक है, और ना ही मैं कहूँगी कि हमारे वो जो इतने हालात उस टाइम मेरे थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब गुरुजी से कनेक्ट किए तो यही लाइफ सुंदर लगने लगी। मैं अपने आप को मतलब मुझे अच्छा फील होने लग गया कि यस कि मुझे भी जीने का हक है। शायद मेरे गुरुजी कह रहे हैं कि यस मैं तेरे साथ हूँ। एंड आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी कि गुरुजी ने टोटल ट्रांसफॉर्म कर दिया मुझको।
आई स्टार्टेड फीलिंग ब्यूटिफुल। मैं अपना टेक केयर करने लगी। कर तो वो रहे थे लेकिन उस टाइम मुझे ये समझ नहीं आ रहा था। तो गुरुजी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखने लग गए, मेरे कपड़ों का और मेरे से जुड़ी हर चीज़ का, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो मेकअप हो, स्किन केयर हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग। ये आपका गुरुजी के साथ एक बॉन्ड है इतना प्यारा। गुरुजी को पता है, लाइक अ फादर, लाइक अ फ्रेंड, लाइक अ गाइड, गुरुजी को पता है कि मेरे बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, अब मुझे आई नीड एवरीथिंग, ठीक है, कि मुझको कपड़ों की भी ज़रूरत होगी, मेकअप की भी ज़रूरत होगी, सब कुछ, इवन की ज्वेलरी या जो भी होता है, ठीक है। तो गुरुजी नोज एवरीथिंग। तो गुरुजी स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। जो भी मुझसे जुड़ी ज़रूरतें थी, गुरुजी ने एक एक ज़रूरत को पूरा किया। एंड आई स्टार्टेड फीलिंग ब्यूटिफुल। मतलब जब लोग तारीफ करते हैं, जब लोग आपको बोलते हैं कुछ, तो आपको अंदर से कितना अच्छा महसूस होता है। हर इंसान को ना तारीफ बड़ी पसंद होती है ना। एंड सिमिलरली यू फील लाइक कि यस, कि आप यू फील इनसाइड कि हाँ, ये मेरे गुरुजी की कृपा है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये मेरे गुरुजी की कृपा है। तो ऐसे ही मुझे ना धीरे धीरे जैसे जैसे गुरुजी गाइड करते गए, ठीक है, जैसे मैं सोचती थी, जो मेरे ड्रीम्स शायद खत्म हो चुके थे, शैटर्ड हो चुके थे, बिल्कुल वो ड्रीम्स जो थे वो बिल्कुल खत्म हो चुके थे और मुझे ध्यान भी नहीं था कि मैं कभी वो सोचती भी थी। तो एक बार गुरुजी का ऐसे मैसेज आया, एंड किसी संगत के थ्रू ही आया, रैंडमली बाहर से किसी लेडी का कॉल आया और वो मुझे ना पार्लर का सत्संग शेयर करने लग गई, कि सलून का, कि उसने जाना है, फेशियल करवाना है। एंड यू वोंट बिलीव कि मैं इतने दिन से सोच रही थी कि मेरे को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, और उनका आ गया, बिकॉज यूजुअली मैं नहीं जाती थी। तो उनका मुझे मैसेज आया और वो पूरा शेयर करने लग गई कि आंटी मैं वहाँ गई, वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप लगा था और गुरुजी ने ब्लेस किया, गुरुजी मुझे लेके गए, गुरुजी मुझे लेके आए, कि शी वॉज लाइक सारा शेयर कर रही थी। तो मैंने भी संगत जी वहाँ से ना आज्ञा मान के मैंने भी ना वहाँ जाना शुरू किया। मैं कहा ओके, आई शुड टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। तो फिर इट इज़ कॉल्ड कि लाइक पैम्परिंग योर सेल्फ, ठीक है, कि चलो अच्छा दिखना है सबको। और गुरुजी बहुत खुश होते हैं संगत जी, बिलीव मी, जो भी लेडीज़, जो भी गुरुजी की बेटियाँ जो भी देख रहे हैं, गुरुजी फील्स वेरी हैप्पी कि जब आप अपना ख्याल रखते हैं, हालात चाहे कैसे भी हों, लेकिन यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। हैप्पी रहने का एक ही तरीका आता है, व्हेन यू लुक गुड यू फील गुड, ठीक है। जब आप खुद में थोड़ा सा भी कुछ चेंज लेके आते हैं तो एक्चुअली में आप अंदर से अच्छा महसूस करते हैं। ये आजमाई हुई बात है, ठीक है। जब आप लेजी होते हैं, कुछ नहीं कर रहे, अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो यू वोंट फील हैप्पी, आप हैप्पी फील नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप अपना टेक केयर कर रहे हो, आप अच्छा कुछ साफ सुथरा पहन रहे हो और अपना ख्याल रख रहे हो, तो यू विल फील एक्चुअली बेटर। और दिस इज व्हाट गुरुजी वांटेड, ठीक है। वो ऐसे ही गुरुजी गाइड करते हैं अपनी सारी संगत को। तो मैं भी गुरुजी की आज्ञा मानकर आई स्टार्टेड, मैं जाना शुरू किया। अब मुझे ऐसा लगा कि मुझे नहीं पता था कि गुरुजी का कुछ मैसेज होगा उसमें, मुझे नहीं पता। तो हमारे यहाँ कोई संगत जी, ये बहुत एक प्यारा सा सत्संग है, ठीक है, इसको ध्यान से सुनिए। हमारे घर ना एक लेडी आती थी काफ़ी पहले, फेशियल के लिए, या काफ़ी पहले आती थी, ठीक है, या कुछ भी क्लिनजिंग या कुछ भी। तो अब क्या हुआ जी कि बीच में वो छूट गया काफ़ी टाइम के लिए। फिर मुझे उसकी कॉल आती थी, लेकिन आई वॉज नॉट विलिंग, मैं इग्नोर कर देती थी, या मेरी गलती थी ये, ठीक है। फिर मुझे पता चला कि वो भी गुरुजी को मानने लग गई है। लेकिन अब क्या हुआ कि मैं कहीं और जा रही थी, तो मैंने स्टिल उतना ध्यान नहीं किया शायद। अब देखिए, वो भी गुरु जी की संगत है और मैं भी गुरु जी की संगत हूँ, ठीक है। हम सब गुरु जी के हैं और गुरु जी के लिए सब बराबर हैं और गुरु जी के लिए सब प्यारे हैं। यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। इट्स नॉट अबाउट कि जस्ट रैंडमली, नो, कैसे कनेक्टेड है, कैसे गुरु जी के लिए सब प्यारे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, गुरु जी महाराज ने कैसे गाइड किया मुझको। मैं एक दिन वापस आ रही थी आफ्टर सेशन, आफ्टर सलून सेशन, जब मैं वापस आ रही थी, तो आप मानिए आते साथ ही मुझे मतलब मैं जैसे ही गाड़ी से उतरी, पता नहीं, जब मैं घर आई वापस, तो मुझे अच्छा सा नहीं फील हो रहा था। मुझे लगा कि एम आई जस्ट वेस्टिंग माई मनी, कि मुझे कनेक्टेड नहीं फील हो रहा था। जहाँ भी मैं जा रही थी मुझे कनेक्टेड नहीं फील हो रहा था।
तो फिर अचानक से मेरी ना बात हुई उस लेडी से दोबारा, ठीक है, और उनका नाम तो नहीं मेंशन करूँगी। फिर उनसे मेरी बात दोबारा हुई घर से आके, क्योंकि उनकी कॉल अचानक आई और गुरुजी ने कैसे हमें दोबारा से कनेक्ट करवाया। एंड शी टोल्ड मी, उसको इतना बुरा लगा, उसने मुझे बताया एक्चुअली में कि आप क्यों नहीं, आपने मुझे बुलाया, आपने क्यों नहीं मुझे मैसेज किया, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे बहुत बुरा लगा। और मुझे संगत जी रियलाइज ही नहीं था कि मैं किसी को हर्ट कर रही हूँ अनइंटेंशनली, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि मेरी बात ही नहीं हो रही। तो हाउ कुड आई नो कि वो कैसा फील कर रही होगी, है ना। दिस वॉज माई मिस्टेक, दिस वॉज माई मिस्टेक कि मुझे नहीं पता कि वो कैसा फील कर रही है। लेकिन गुरुजी नोज, ठीक है, और गुरुजी अपनी संगत का ख्याल रखते हैं, और वो गुरुजी को मानती, उसने मुझे बताया कि अभी अभी मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ और गुरुजी ने मुझे खुद से जोड़ा है, मेरे पास गुरुजी का स्वरूप है। और लेकिन थोड़ा सा अभी मतलब स्टार्टिंग है, तो मुझे थोड़ा सा कई बार वो हो जाता है कि क्या होगा, कैसे होगा। तो फिर वहाँ से हमारी दोबारा से कनेक्टिविटी शुरू हुई, और कैसे गुरुजी महाराज ने मुझको रियलाइज़ करवाया कि डोंट हर्ट एनीबॉडी। कभी कभी हम अनइंटेंशनली किसी को हर्ट कर देते हैं। और फिर उसने मुझे सारा एक्सप्लेन किया कि मुझे बहुत वो हो रहा था कि आपने क्यों नहीं मुझे बुलाया, मुझे कॉल नहीं की, मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे बहुत ऐसा हुआ। तो जब वो डिस्कस कर रही थी तो आई लिटरली फेल्ट सॉरी कि गुरुजी मुझे नहीं पता था कि मैं किसी को ऐसे हर्ट कर रही हूँ। एंड मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी कि गुरुजी मैं कौन होती हूँ, मैं कौन होती हूँ, जो करवाते हो आप करवाते हो। ऐसे गुरुजी महाराज हमें कनेक्ट करवाते हैं अपनी ही संगत से, जहाँ गुरुजी को लगता है कि यस, तो हमें उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें जस्ट सिर्फ गुरुजी की आज्ञा फॉलो करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि गुरुजी के लिए सारी संगत एक बराबर है। चाहे वो आपने कपड़े लेने हैं, चाहे वो आपके कुछ जॉब से रिलेटेड है, चाहे कुछ किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, गुरुजी टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। इट्स जस्ट दैट कि हमें वहाँ प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, हमें गुरुजी की जो गाइडेंस है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अगर गुरुजी कुछ बोल रहे हैं या तो हमें किसी तरीके से वो मैसेज ज़रूर देते हैं, ज़रूर देते हैं, गाइड ज़रूर करते हैं गुरुजी। लेकिन अब उसको कैसे मानेंगे, कैसे जानेंगे कि ये गुरुजी की आज्ञा है? तो जब हम गुरुजी से कनेक्ट करेंगे, हम उनसे बात करेंगे, हमें गुरुजी कोई ना कोई क्लू जरूर देंगे, और वो हमें क्लू जो है वो जरूर पिक करना है। तो इसका मतलब ये है कि गुरुजी इज ऑलवेज अराउंड अस। गुरुजी हमारे हमेशा साथ हैं, हमारे अंग संग हैं, ठीक है, और हमारी छोटी से छोटी ज़रूरतें या हमारी बड़ी से बड़ी ज़रूरतें हैं, ठीक है, विद टाइम आने पर गुरुजी हर चीज़, आपसे जुड़ी हर चीज़, ठीक है, जो गुरुजी को सही लगता है वो गुरुजी करते हैं। इट्स लाइक दैट। तो हमें सिर्फ हमारा मेन जो एम है दैट इज अपने गुरुजी महाराज के साथ कनेक्ट करना और उनका हर पल शुक्राना करना। और कभी कभी संगत जी, यू वोंट बिलीव कि कभी कभी जैसे कई बार मैसेज सर्कुलेट होता है, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि उसमें आता है, संगत जी मैं किसी का भी रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ा सा दूर है। सबको जय गुरु जी, जो भी ज्वाइन हो रहे हैं, शुक्राना गुरु जी का। तो कभी कभी क्या होता है कि गुरु जी हमें बताते हैं कि कितनी प्रॉब्लम्स में से वो हमें बचाते हैं। एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा था कि तुझे पता है कि मैंने तुझे कितनी बड़ी प्रॉब्लम से निकाला है, तुझे पता है मैंने कितने तुझे कष्टों से निकाला है ना। क्योंकि आजकल की जो दुनिया में जब इतना धोखाधड़ी होती है, सिर्फ परमात्मा का ही सहारा होता है। जब हम उनके अंडर गाइडेंस होते हैं तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ऐसे ही मुझे भी उस दिन मैसेज दिख रहा था बार बार कुछ दिन पहले कि नेगेटिविटी के बारे में, इविल आई के बारे में, या कुछ चीज़ों के बारे में, कि जो मैसेज सर्कुलेट होता है, कई बार होता है ना कि उसमें ही आपका आंसर छुपा होता है। तो कई बार कितनी चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो हमारी आंखों के आगे नहीं हो रही हैं, जो हमारे सामने नहीं हो रही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो हो ही नहीं रही। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ हो ही नहीं रहा। मान लीजिए कि हमने गुरु जी से कुछ मांगा है, या हम कुछ प्रे कर रहे हैं, या एनीथिंग, अगर कुछ अभी नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि हो ही नहीं रहा। या अगर हमारे सामने ऐसा नहीं है कि परमात्मा कुछ फूल बरसाएंगे तो हमें तभी विश्वास होगा कि परमात्मा है। परमात्मा तो है, क्या हम हैं?
क्या हम हैं वहां? दैट इज द मेन पॉइंट। परमात्मा तो है ही है, क्योंकि सृष्टि ही उन्होंने बनाई है। तो गुरुजी कहते हैं कि मैं कितनी बार तो कल्याण ऐसे ही कर देता हूं जो पता ही नहीं होता तुम्हें। नेगेटिविटी से बचाना, किसी ब्लैक मैजिक से बचाना, किसी प्रॉब्लम से बचाना, कोई भी इश्यू से बचाना, कोई प्रॉब्लम आने वाली थी तो गुरुजी ने रोक दी वहीं। तो ये इटसेल्फ इज अ बिग ब्लेसिंग। या तो इटसेल्फ इज अ बिग ब्लेसिंग। किरण आंटी जय गुरु जी, भावना आंटी जय गुरु जी, आई एम रिलेटिंग विद योर सत्संग जी, शुक्राना गुरु जी। तो ये गुरु जी की रहमत है। सत्संग सुनते जाइए, आपको आंसर्स मिलते जाएंगे। यू नेवर नो कौन से सत्संग में किसके लिए क्या गुरु जी ने कल्याण। जैसे मैं स्टार्टिंग में मैं सत्संग सुना था किसी का, तो मैं अंदर ही अंदर गदगद हो गई थी कि अच्छा ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। और यू स्टार्ट प्रेइंग ना, आपको नहीं पता होता। जब आप सत्संग सुन रहे होते हो तो उस टाइम आपका जो एक कनेक्शन होता है परमात्मा के साथ, ठीक है, क्यों? क्योंकि जो वर्ड्स होते हैं, जो इट इज ऑल हैपनिंग गुरु अकॉर्डिंग टू गुरु जीज विल। जो भी हो रहा है वो गुरु जी करवा रहे हैं, बुलवा रहे हैं। आप बैठ के सुन रहे हैं तो वो गुरु जी की आज्ञा से सुन रहे हैं, नहीं तो ऐसे कोई सत्संग नहीं सुन सकता। अगर गुरु जी शेयर करवा रहे हैं तो ये उनकी आज्ञा है। गुरु जी की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। कहीं जाना है, आप अपनी तरफ से सोच रहे हैं कि हाँ जी ये है वो है, अचानक बारिश पड़ जाएगी, तो जो हमारे जो प्लान्स होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं। वो हमारे एक्चुअली प्लान्स मैटर ही नहीं करते। जब से गुरु जी से जुड़े ना, मेरे को यही होता है कि हमारे प्लान्स तो मैटर ही नहीं करते हैं। गुरु जी का प्लान है, अगर गुरु जी की आज्ञा है तभी गुरु जी कहते हैं ना मेरा स्वरूप अपने नाल रखा करो, तो आपको पता चलेगा। सो हमारे जो प्लान्स है वो मैटर नहीं करते, सारे प्लानिंग गुरु जी की होती है और वही मैटर करती है, और हमें उसके अकॉर्डिंगली ही चलना चाहिए। तो जो गुरु जी की आज्ञा हो, एनीथिंग जो गुरु जी चाहें, जो गुरु जी, इवन कि कोई कपड़ा भी आपने लेने जाना है, कुछ भी एनीथिंग, तो आप गुरु जी को आगे रखिए और उनको बोलिए कि गुरु जी जो आपको मंजूर हो। बड़ी चीज़ें हैं, छोटी चीज़ें हैं, कुछ भी है, एनीथिंग जो गुरु जी की बस यही है कि बस अब सिर्फ गुरु जी, ओनली गुरु जी। तो वी डोंट एग्जिस्ट। उस दिन बड़ा अच्छा कोई बोल रहा था, कोई अंकल थे, तो उन्होंने बोला जब आपको फील होना शुरू हो जाए दैट यू डोंट एग्जिस्ट, एक्चुअली यही हमारा परमात्मा के साथ कनेक्शन होता है। दैट वी शुड एक्चुअली फील, हमें वो फील करना चाहिए दैट वी रियली डोंट एग्जिस्ट, हम एग्जिस्ट नहीं करते, जो है वो है, क्योंकि सोल उनकी और सब कुछ उनका, सब कुछ गुरु जी महाराज का दिया हुआ है। सो या वी शुड ऑलवेज यस खुद को गुरु जी को सरेंडर कर दे। बिल्कुल बिल्कुल यही होता है सरेंडर का मतलब, टोटल ट्रस्ट, बस कि जो गुरु जी कर रहे हैं दैट इज ओनली राइट, वही है, बस वही सत्य है, वही सच है। जो गुरु जी कर रहे हैं दैट इज ओनली ट्रूथ, एंड इवन गुरु जी, बस वही गुरु जी ही सच है। हम सब तो सो शुक्राना गुरु जी महाराज का। एवरी डे इज अ सत्संग विद गुरु जी। जब हम गुरु जी से कनेक्ट करना शुरू करते हैं, गुरु जी किस रूप में आकर ब्लेस कर जाए, यू नेवर नो। वो सत्संग के थ्रू हो सकता है, वो किसी पर्सन के थ्रू हो सकता है, किसी संगत के थ्रू हो सकता है। ऑलवेज हमको ओपन एंड रिसेप्टिव होने की ज़रूरत है, एक्सेप्टेंस में आने की ज़रूरत है। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि कि यस विद गुरु जी कोइंसिडेंस कुछ भी नहीं होता। हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि कोइंसिडेंस, नथिंग इज कोइंसिडेंस, कि मतलब ये हो गया जस्ट अ कोइंसिडेंस, नहीं, कोइंसिडेंस कुछ नहीं है। विद गुरु जी एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्यों? क्योंकि जो करवा रहे हैं गुरु जी कर रहे हैं। आज भी कहीं मैंने जाना था तो मैंने गुरु जी से पूछा, तो मैंने कहा गुरु जी कि आपकी आज्ञा है कि नहीं है, और शायद नहीं थी। तो संगत जी अचानक से मेरी पीठ में थोड़ी सी दर्द हो गई, और उसके बाद मैंने गुरु जी को बोला, मैंने कहा गुरु जी कोई साइन दे दो, आज जाना है कि नहीं जाना है। और अचानक से मेरी पीठ दर्द हुई, और उसके बाद इतनी बारिश शुरू हो गई। दैट मीन्स कि गुरु जी नहीं चाहते कि मैं जाऊँ वहाँ। तो जैसे गुरु जी की आज्ञा हो, तो वी शुड
आस्क ना, मतलब हमें बात करनी चाहिए ना गुरुजी से कि गुरुजी क्या आप क्या चाह रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, कुछ भी है, एनीथिंग एनीथिंग। इवन कि कई बार जैसे स्टार्टिंग में मतलब अभी जब मैं कई बार गुरुजी को पूछती, गुरुजी आप क्या ब्रेकफास्ट करोगे, क्या नाश्ता, गुरुजी को ना पसंद है ना वो मेथी वाली, मक्की वाली, बेसन वाली वो जो परांठी होती है साथ में बड़े, तो गुरुजी एक्चुअली में बताते हैं कि उनको क्या खाने का मन है। गुरुजी मतलब बताते हैं। और संगत को बस गुरुजी इतने भोले हैं, इतने प्यारे हैं ना कि क्या बोले हम, कि हम इतना सा कुछ गुरुजी के लिए प्यार हम कौन होते हैं करने वाले। इतना प्यार अगर हम इतना सा गुरुजी के लिए लौटाते हैं तो गुरुजी इतना प्यार लौटाते हैं। तो गुरुजी इज लाइक दैट। हाँ, उसकी रजा में बिल्कुल राजी हैं, बिल्कुल करेक्ट कि गुरुजी की रजा में राजी, तो वही एक अल्टीमेट खुशी जिसे हम कहते हैं कि अल्टीमेट, वो बस हम सब ब्लेस्ड हैं, वी ऑल आर ब्लेस्ड एंड वी ऑल आर, बस गुरुजी हमेशा सबको हैप्पी रखे, खुश रखे, अपनी सारी संगत को। अनंतम शुक्राना। और जो भी संगत जिन्होंने भी पहले भी कमेंट्स किए हैं सबको जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं आज्ञा लेती हूँ, और अगर कुछ गलती हुई हो तो आप प्लीज़ क्षमा कर दीजिए, और जब नेक्स्ट टाइम गुरुजी आज्ञा देंगे तो हम आ जाएंगे। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी।